हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने सैटरडे को पाठ 1 शुरू किया। भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण रिवीजन चल रहा है। हम लोगों ने जाना भाषा की उत्पत्ति। फिर ध्यान से देखो, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कहना। ठीक है, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कहना। अब आज देखो, हम लोग देखते हैं भाषा की परिभाषा। मनुष्य जिसके माध्यम से अपने भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के भाव और विचारों को समझता है, उसे भाषा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान देखो, अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं, अपने विचारों और भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। दूसरों के विचारों और भावों को भी हम सरलता से समझ सकते हैं। भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों, भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के भी भावनाओं को समझते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं भाषा प्रयोग के प्रकार। भाषा प्रयोग के प्रकार, ध्यान से देखना। भाषा मुख्य रूप से 2 प्रकार से प्रयोग में लाई जाती है। देख रहे हो बच्चों, भाषा मुख्य रूप से 2 प्रकार से प्रयोग में लाई जाती है। मौखिक रूप से अर्थात बोलकर, लिखित रूप लिखकर। अब आगे देखते हैं इसका मौखिक रूप क्या है, मौखिक रूप इसे क्यों कहा गया, भाषा का मौखिक रूप कैसे होता है। ध्यान से देखना, बोलकर और सुनकर विचारों के आदान प्रदान को मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, बोलकर और सुनकर विचारों के आदान प्रदान को मौखिक भाषा कहते हैं। यानी हम अपने विचारों और भावनाओं को मौखिक रूप से किसी को हम सुनाते हैं। जब हम बोलकर अपने भाव और विचारों को प्रकट करते हैं तो दूसरे उसे सुनकर समझते हैं। यही भाषा का मौखिक प्रयोग है। व्यक्ति अपने जीवन में मौखिक भाषा का ही प्रयोग अधिक करता है। मौखिक भाषा के उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं। ध्यान से देखना बच्चों, जैसे भाषण देना, फोन पर बात करना, रेडियो सुनना, ये सब मौखिक भाषा के अंतर्गत ही आता है। तो क्या समझ में आया? भाषा का मौखिक रूप क्या है? बोलकर और सुनकर विचारों के आदान प्रदान को मौखिक भाषा कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे भाषा का लिखित रूप क्या है। ठीक है, इधर देखो, भाषा का लिखित रूप दिखाई दे रहा बच्चों। लिखकर और पढ़कर विचारों के आदान प्रदान को लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, जब हम लिखकर या पढ़कर अपने विचारों को एक दूसरे को समझाते हैं तो वह लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। भाषा के लिखित रूप का अर्थ है कि अपने भावों और विचारों को दूसरे तक पहुंचाना या समझाने के लिए उसे लिखना होता है। दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं। ठीक है,
लिखित रूप क्या भाषा का? हम अपने विचारों को लिखकर या पढ़ करके जब हम एक दूसरे को समझाते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। ठीक है, देखो, भाषा के लिखित रूप का अर्थ है कि अपने भाव और विचारों को दूसरे तक पहुंचाने या समझाने के लिए उसे लिखना होता है। दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं। लिखित भाषा के उदाहरण ध्यान से देखना। लिखित भाषा के कुछ उदाहरण जैसे पत्र, निबंध, लेख, प्रतिवेदन, फिर है संवाद लेखन, इसी कोट में आते हैं। किसी को पत्र लिखना, निबंध लिखना, लेख, प्रतिवेदन, ये लेखन की शैली है। संवाद लेखन इसी कोट में आते हैं। आजकल भाषा लिखने के साथ साथ कंप्यूटर, लैपटॉप आदि पर भी उंगलियों के माध्यम से टाइप की जा रही है। ठीक है, आजकल भाषा लिखने के लिखते तो हैं ही, आजकल कंप्यूटर में, लैपटॉप में आदि पर उंगलियों से क्या किया जाता है? टाइप किया जाता है। तो टाइप करके भी हम अपने विचारों और भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सांकेतिक रूप, भाषा का सांकेतिक रूप। सांकेतिक रूप किसे कहा गया? ध्यान समझो। भाषा के इस रूप के द्वारा हम अपनी बातों या भावों को संकेत के द्वारा प्रकट करते हैं। ध्यान से समझना बच्चों। भाषा के इस रूप के द्वारा हम अपनी बातों या भावों को संकेत के द्वारा प्रकट करते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहनों को संकेत देना। जीत हासिल करने का भाव। जीत हासिल करने का भाव कैसा होता है? अंगूठे को ऊपर करके दिखाना। समझ में आ रहा है? भाषा के इस रूप के द्वारा हम अपनी बातों या भावों को संकेत के द्वारा प्रकट करते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस जो है वाहनों को संकेत देकर बताती है कि आप इधर रुकना है, अपना हाथ उठाएगी, जिधर को रोकना है और जिधर को जाना है, तो वह वाहनों को संकेत के द्वारा समझाती है। फिर है जीत हासिल करने का भाव। अंगूठे को ऊपर करके दिखाना। जैसे अंगूठे को ऊपर करके दिखाया जाता है, इसका मतलब है कि जीत हासिल हुई। उसी तरह है नाक मुंह सिकोड़ना। इसका क्या अर्थ है? पसंद न आने का भाव है। यह भाव, यह संकेत जो क्या करता है, यह भाव को व्यक्त करता है। जीत हासिल करने का भाव क्या है? अंगूठे को ऊपर करके दिखाना। नाक मुंह सिकोड़ना पसंद न आने का भाव है। ठीक है, यह व्यक्त करें। अब आगे देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि सांकेतिक भाषा के माध्यम से मन के भाव व्यक्त होते हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है? कि सांकेतिक भाषा के माध्यम से मन के भाव व्यक्त होते हैं। सामने वाला संकेतों को देकर दूसरे के मन के विचारों और भावों को सहज रूप में ही समझ लेता है कि वो क्या कह रहा है। अब आगे देखिए, हमने क्या जाना? भाषा क्या है? मनुष्य जिसके माध्यम से अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के भावों और विचारों को समझता है, उस माध्यम को भाषा कहते हैं। फिर हमने समझा भाषा प्रयोग के प्रकार। भाषा प्रयोग का कितना प्रकार है? भाषा 3 प्रकार से प्रयोग में लाई जाती है। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का रूप जो है व्याकरण में नहीं मिलता, लेकिन यह व्यवहारिक रूप से लोग प्रयोग करते हैं। बच्चों, जो समझाया गया समझ में आया? मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ भी तुम्हें समझाया गया है वह तुम्हें समझ में आया होगा। इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न दे रहे हैं, इसको अपनी फेयर कॉपी में करना।
कुछ प्रश्न दे रहे हैं, उसके उत्तर तुम फेयर कॉपी में करना। नोट कर लो। प्रश्न 1, ठीक है। प्रश्न 1 क्या है? भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? प्रश्न 2। दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों? दूसरा प्रश्न है, ध्यान से देखना। भाषा प्रयोग के कितने रूप हैं? उदाहरण सहित लिखो। ठीक है, तो दोनों प्रश्न तुम्हारा, भाषा किसे कहते हैं? प्रश्न 2, भाषा प्रयोग के कितने रूप हैं? उदाहरण सहित लिखो। ठीक है बच्चों, इसको फेयर कॉपी में कर लेना, इसको हम देखेंगे। ठीक है, कल हम लोग नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।